महाराष्ट्र में अभी मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। आज उद्धव सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी की। लोगों को इंतजार था कि राज्य सरकार कुछ नियमों के साथ ही चाहे मंदिरों को खोलने की मंजूरी दे देगी, लेकिन उद्धव सरकार ने यह छूट नहीं दी। जबकि देश के बाकी राज्यों में जून में ही धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है। अब महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर हो, पंढरपुर मंदिर हो या फिर शिरडी के साईं मंदिर, तमाम धर्म स्थल खोलने की मांग तेज हो गई है। इन सभी के मैनेजमेंट का भी कहना है कि वो सरकार के तय की गई गाइडलाइंस के हिसाब से ही भक्तों का स्वागत करेंगे, बस सरकार इजाजत दे। मंदिर खोलो। कोविड के जो भी सारे नियम है उसको पालन करते हुए हम लोगों की इच्छा है उसको दर्शनार्थियों के लिए, सामान्य जनता के लिए खोल दे। मस्जिद खोलो। हर चीज़ खुल रही है तो एक शॉप लगा के ये भी चीज़ को आप लोगों को खोलना चाहिए। साईं का धाम खोलो। तो हम डेली 6,000 से 10,000 लोगों को दर्शन दे सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। देश के तीसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र के कोने कोने से ये मांग उठ रही है। भक्त पूछ रहे हैं कि जब जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर खुला है, उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर खुला है, मथुरा का कृष्ण जन्मस्थान मंदिर खुला है, काशी का विश्वनाथ मंदिर खुला है, उज्जैन का महाकाल मंदिर खुला है, कोलकाता में कालीघाट का मंदिर खुला है, तिरुपति में भगवान बालाजी का दर खुला है, दिल्ली में बिरला मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज और जामा मस्जिद खुले हैं। तो फिर महाराष्ट्र में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च पर ताला क्यों लगा है? आखिर क्या वजह है कि कोरोना महामारी के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार ने सूबे की इबादत गाहों पर ताले डाल रखे हैं? जब देश के बड़े बड़े मंदिर, जहां हर रोज हजारों भक्त आते हैं, उन्हें कोविड-19 की सावधानी के साथ खोला जा सकता है, तो उद्धव सरकार महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने से इनकार क्यों कर रही है? जब महाराष्ट्र में पब खुले हैं, बार ओपन हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, होटल ओपन हैं, समुद्री बीच, मार्केट, मॉल खोल दिए गए हैं, तो धार्मिक स्थल क्यों नहीं? हमें एक बात इस महाराष्ट्र सरकार की समझ में नहीं आ रही है कि साईं बाबा संस्थान ने मंदिर खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे परिणामों को लेकर वहां पर एक प्रस्ताव दिया अच्छे से कि ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव न हो। ऐसा प्रस्ताव देने के बाद भी ये लोग मंदिर खोल नहीं रही है। और जहां तक शिरडी ग्रामवासी और साई डिवोटी की बात अगर आती है तो देश भर में, दुनिया भर में, विश्व में साई भक्त है जिनको शिरडी दर्शन के लिए आना है, लेकिन ये मंदिर नहीं खोल रहे। दूसरी बात, ग्रामवासियों का एक दो मेजर प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंशियली। और अभी साई बाबा संस्थान को मतलब पूरे शिरडी का अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अभी तक 1500 करोड़ रुपए का नुकसान शिरडी के कारण हुआ है। ये बात गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने का सवाल सियासी बवाल में तब्दील हो गया। बात हिंदुत्व और सेक्युलर के संघर्ष तक पहुंच गई। राज्यपाल और सीएम के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया। लेकिन ये सवाल हिंदुत्व का नहीं, आस्था का है। जहां मटेरियलिज्म खत्म होता है, वहां से आस्था के द्वार खुलते हैं। मुश्किल समय में लोग ऊपर वाले को याद करते हैं, उसकी पनाह में जाते हैं, और कोरोना काल के मुश्किल वक्त में लोगों को आध्यात्मिक अवलंबन की सख्त जरूरत है। रिसेंटली अबाउट 15 दिन पहले हमने ऑनरेबल सीएम को एक लेटर भी लिखा है कि जैसा आपने दूसरी जगह का कंट्रोल कर रहे हो तो अब रिलीजियस प्लेसेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसका एक शॉप जो है मैनुअल बना के कि कैसा उसमें अंदर जाना है, क्या करना है, तो उसके ऊपर हमने उनको एक सजेशन भी दिया है। तो अभी वी आर जस्ट अवेटिंग, क्योंकि क्या कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जैसा कॉल आता है। और एक चीज़ अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि एक साइंस है जिसमें हमारे पास आज कोई उसका ना प्रॉपर रेमेडी है, और एक है फेथ। तो फेथ जब भी रीजनिंग स्टॉप होती है तो फेथ वहाँ से बिगिन होता है।
तो वो भी अपने को एक सोचना चाहिए कि भाई अभी ये चीज़ जब हर चीज़ खुल रही है तो एक शॉप लगा के ये भी चीज़ को आप लोगों को खोलना चाहिए। कोरोना काल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, क्योंकि आध्यात्म भारतीय संस्कृति का मजबूत स्तंभ है, जिसकी पूर्ति लोग ईश्वर की आराधना से करते हैं। मगर आस्था के आगे उद्धव सरकार अड़ी है, मंदिर खोलने की राह में खड़ी है। मंदिर के बारे में बहुत से डेलीगेशन मुख्यमंत्री साहब को मिल रहे हैं। धीरे धीरे आज ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज एक महाराष्ट्र में कार्यक्रम को संबोधित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र को आज भी कोरोना का धोखा कायम है। मार्च महीने में लॉकडाउन के साथ ही महाराष्ट्र समेत देश के तमाम धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जून को अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी करने के साथ ही धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी। हालांकि सभी राज्यों को इसका फैसला करने का अधिकार अपने अपने यहाँ के हालात के हिसाब से दिया गया था। देश के तमाम राज्यों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तय करके मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए हरी झंडी दी है। मिसाल के लिए जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर 15 अक्टूबर से दर्शन के लिए खुलेगा। हर दिन केवल 2000 लोग मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। भक्तों को जत्थे की बजाय 6 फीट की दूरी बनाकर चलना होगा। मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कटरा में श्रद्धालुओं को अपने कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 2 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर में वैष्णो देवी मंदिर अगर 15 अक्टूबर से खुल रहा है, तो दक्षिण में तिरुपति का बालाजी मंदिर 8 जून से ही खोल दिया गया था। मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के दर्शन के लिए बहुत सख्त प्रोटोकॉल बनाया है। हर दिन सिर्फ 6000 लोग दर्शन कर सकते हैं। बिना मास्क के मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दर्शन से तुरंत पहले हाथ सैनिटाइज करना पड़ता है। इसी तरह कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर में भी भक्तों को कुछ शर्तों के साथ दर्शन की इजाजत दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 से बचने की शर्तों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा की भी इजाजत दे दी है, जो इसी महीने होने वाली है। यूपी में काशी का भगवान विश्वनाथ मंदिर जून महीने में ही दर्शन के लिए खोल दिया गया। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि मंदिर में प्रवेश से पहले मास्क लगाना और हाथ सैनिटाइज करना अनिवार्य है। एंट्री से पहले हर भक्त की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। सुबह करीब 2:45 बजे मंगला आरती के बाद मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाता है। महाराष्ट्र की सरकार राज्य में बढ़ते हुए कोरोना केसेस का हवाला देकर धार्मिक स्थलों को खोलने से इनकार करती रही है, लेकिन कोरोना के दूसरे सबसे बड़े हॉट स्पॉट रही राजधानी दिल्ली में भी जून महीने में ही धार्मिक स्थल खोल दिए गए। दिल्ली के मशहूर बिरला मंदिर और छतरपुर मंदिर को भी जून में भक्तों के लिए खोल दिया गया। श्रद्धालुओं को कोविड-19 से बचाव के सभी उपायों के साथ ही दर्शन पूजन की इजाजत है। ऐतिहासिक जामा मस्जिद को भी जून में ही खोला गया। मस्जिद में नमाजियों के लिए बिछी जानमाज या चटाई को हटा लिया गया था। नमाजियों को कहा गया था कि वो अपनी नमाज के लिए घर से ही जानमाज ले आए। मस्जिद में नमाजियों को एक कतार छोड़कर नमाज पढ़ने को कहा जाता है और उन्हें हमेशा मास्क लगाकर रखना पड़ता है। इसी तरह राजधानी के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अरदास की इजाजत दी गई है। लेकिन उद्धव सरकार ने अब तक महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत नहीं दी है, जबकि अन्य राज्यों को देखते हुए महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों ने भी अपने यहाँ भक्तों के आने के हिसाब से तैयारी कर ली है। हमारे जो दुकानदार संगठन है उन्होंने सरकार से मांग की है और जो साईं बाबा संस्थान के विश्वस्त व्यवस्था है उनको भी मांग की है। तो उनका कहना है हमारा जो मंदिर का ट्रस्ट का जो है वो हमारा व्यवस्था पूरा हो चुका है, तो हम डेली 6000 से 10,000 लोगों को दर्शन दे सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इस्कॉन मंदिर व्यवस्थापन और सारा भक्त समुदाय जो है उनकी इच्छा है, अगर महाराष्ट्र शासन और मुंबई महानगर पालिका के प्रशासकीय अधिकारी हमें अनुमति दे
और उनके मार्गदर्शन तत्वों के अनुसार, उनके गाइडलाइंस के अनुसार, कोविड के जो भी सारे नियम है उसको पालन करते हुए हम लोगों की इच्छा है उसको दर्शनार्थियों के लिए, सामान्य जनता के लिए खोल दे। अगर उनके कुछ नियम है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस पालन करिए, हाथ को सैनिटाइज करिए, ये सब नियम का पालन करते हुए ही हम एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, ऐसा नहीं कि भीड़ उमड़ करके आना चाहिए, कुछ डिस्टेंस और नियम का पालन करते हुए हम लोगों की भी इच्छा है कि दर्शन खोल दे। मंदिर शुरू करने की मांग कर रही बीजेपी की एक दलील यह भी है कि इन मंदिरों के आसपास कई सारी पूजा सामग्री की दुकानें होती है। ये तमाम दुकानें सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं पर ही निर्भर रहती है, लेकिन पिछले 7 महीने से इन मंदिरों के बंद होने की वजह से अब इन दुकानदारों पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासत की शुरुआत तो अगस्त महीने से ही हो गई थी, जब बीजेपी ने मंदिर खोलने के लिए 29 अगस्त को घंटानाद रैली का आयोजन किया था। मंदिर के नाम पर बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन अब जबकि देश के लगभग हर प्रमुख मंदिर को खोल दिया गया है, तो महाराष्ट्र के भक्त सिद्धिविनायक या साईं के दर्शन से क्यों महरूम रहे।